तूने मुझे खास किया, तूने ये कलाम किया है, खुदावंद ने हमें याद किया अजीजों, खिदमत के लिए यीशु तूने मुझे मसा किया है, तूने मेरा नाम लिया, नाम लेकर तुम लोगों को बुलाया, तूने मुझे याद किया है, तूने मेरा नाम लिया है, तुम्हें नाम लेकर बुलाया है अजीजों, तूने मुझे याद किया है, तूने मेरा नाम लिया है, तूने मुझे याद किया है, मैं क्या था मेरी औकात क्या थी, मैं क्या था मेरी औकात क्या थी, कि तेरी नजर जो मुझ पे पड़ी थी, कि तेरी नजर जो मुझ पे पड़ी थी, तूने मुझे खास किया है, तूने ये कलाम किया है, तूने मुझे खास किया है, हमने खास कर दिया अजीजों, तूने ये कलाम किया है, खिदमत के लिए यीशु तूने मुझे मसा किया है, तूने मेरा नाम लिया है, तूने मुझे याद किया है, तूने मेरा नाम लिया है, तूने मुझे याद किया है, शहर मेरा तो आबाद कर दे, शहर मेरा तो आबाद कर दे, बंजर ज़मीन को शादाब कर दे, बंजर ज़मीन को शादाब कर दे, तूने ये कलाम किया है, तूने ये पैगाम दिया है, तूने ये कलाम किया है, तूने ये पैगाम दिया है, खिदमत के लिए यीशु तूने मुझे मसा किया है, तूने मेरा तूने मुझे याद किया है, तूने मेरा नाम लिया है, तूने मुझे याद किया है, तूने मेरा नाम लिया है, तूने मुझे याद किया है, तूने मेरा नाम लिया है, तूने मुझे याद किया है। आए मिलकर खुदा उनको सिजदा करने वाले होंगे, सभी सजीदा करने वाले हो,
खुदावन बेशक घुटने तेरे हजूर टेके जाते हैं, सजदों के लायक तू है, सजदों के लायक तू है। आसमान, हवाएं, फिजाएं, पहाड़, वादियां, ऐ मेरे मालिक बियाबान तुझे सिजदा करते हैं। ऐ खुदावन हर एक खुदावन जो तेरी है तुझे सिजदा करती है। परमेश्वर तेरे लोग रूहे जमीन पर तुझे सिजदा करते हैं, क्योंकि आलमे बाला का खुदा इस लायक है, आलमे बाला का खुदा इस लायक है। ऐ खुदावंद तू हमारा गुमंड है, एलिया का खुदा हमारा गुमंड है, मूसा का खुदा हमारा गुमंड है, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा हमारा गुमंड है। ऐ खुदावंद हमारी नस्लें, हमारे कबीले ऐ खुदावंद तुझे सिजदा करेंगे, क्योंकि हमारे बाप दादा तुझे सिजदा करते हैं। ऐ खुदावंद हमारे बाप दादा तुझे सिजदा करते आएंगे, हमारी नस्ल भी तुझे सिजदा करेगी, हमारे कबीले, हमारी खुदावंद हर एक रूह तुझे सिजदा करने वाली होगी, क्योंकि खुदावंद सराफीन तेरे हुजूर सिजदे करते हैं। 24 बुजुर्ग अपने ताज तेरी हजूरी में रख देते हैं, क्योंकि तू इस लायक है। वो जो तख्त पर बैठा, वो जो तख्त पर बैठा वो मेरा खुदा यहोवा एलोहीम है, वो मेरा खुदा यहोवा एलोहीम है। खुदावंद कलीसिया तेरी हजूरी में तुझे सिजदा करती है, क्योंकि मेरे आका तू सिजदों के लायक खुदा है। ऐ खुदावंद आलमे बाला से निगाह कर, तेरे लोग तेरी हजूरी में झुके हैं, टूटे दिलों को हील कर दे। क्या था हमारी औकात नहीं, औकात क्या प्रभु तूने लहू देकर क्या था और शबला रे पेरे औकात क्या और बाबा 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 सारी कथा साला को होली तेरी नजर खुदावन हालेलुया बड़ी हालेलुया। खुदावन तूने अपना लहू देकर किया, मुझे खास कर दिया परमेश्वर। तूने ये तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। शबर बुयाजी, शबर बुयाजी और शबर रबी होली 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 खिदमत के लिए यीशु हालेलुया। तूने मुझे मसा किया है, तूने मेरा उसने नाम लिया, हमारे नाम लेकर हमें बुलाया। कोई भी यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया, कोई भी यहाँ अपनी मर्जी से नहीं लाया, बल्कि लाया गया है। उसने नाम लेकर अज़ीज़ों आप सबको बुलाया है। आए अपने कदमों पर खड़े होंगे, वर्शिप करने वाले होंगे, जोश के साथ, वलवले के साथ अपने आका की वर्शिप करने वाले होंगे, अपने आका की वर्शिप करने वाले होंगे। और रज़िया और रज़िया और जगह और खुदावंद तेरा धन्यवाद। तूने मेरा नाम और शबाला तूने मुझे याद किया है, तूने मेरा नाम सभी कहे तूने मुझे याद किया है। खिदमत के लिए यीशु हालेलुया। तूने मुझे मसा किया है, तूने मेरा नाम लिया, तूने मुझे याद किया है। इस शहर मेरा तो आबाद गए, बात कर दे। शहर मेरा तो आबाद करे दे, बंजर ज़मीन को साफ कर दे, बंजर ज़मीन को शादाब कर दे। तूने मुझे खास खुदावंद तूने लहू देकर हमें खास कर दिया है। तूने ये कलाम अपने हाथों को लहराए सभी। तूने मुझे खास किया है, आशा वाला रबी तूने ये कलाम
यीशु वो सूली पर चढ़ गया, तूने मुझे मसा किया हमें बसा दिया है, तूने मेरा नाम लिया, तूने मुझे याद किया है, तूने मेरा नाम लिया, तूने मुझे याद किया है, तूने मेरा नाम लिया है, सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी, तूने मुझे याद किया है। तेरा धन्यवाद करते हैं, बुलंद आवाज से दुआ करने, हर एक जन दुआ में लग जाए। और रशा रे 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 रे। सारे बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय, हालेलुया। आसमान नू छड़ के, आसमान नू छड़ के जमीन ते आना है, यीशु आना है, आना है, यीशु 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 आना है। आसमान नू छड़ के, आसमान नू छड़ के जमीन ते आना है, यीशु आना है, आना है, यीशु 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 आना है। आसमान नू छड़ के, आसमान नू छड़ के जमीन ते आना है, यीशु आना है, आना है, यीशु 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 आना है, आना है, यीशु आना है, यीशु आना है, आना है, यीशु आना है। आसमानां दी कर लो सब तैयारी, चंगी ने जे दुनिया दे नाल रखी यारी, आसमानां दी कर लो सब तैयारी, चंगी ने जे दुनिया दे नाल रखी यारी, आसमानां दी कर लो सब तैयारी, चंगी ने जे दुनिया दे नाल रखी यारी। ओने अपने लोकां नूं, ओने अपने लोकां नूं जिंदगी दा ताज पाना है, यीशु आना है, आना है, यीशु आना 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 है। आसमान नू छड़ के, आसमान नू छड़ के जमीन ते आना है, यीशु आना है, आना है, यीशु 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 आना है। चर्च अपने दोनों हाथ उठाएं, आपके हाथ में किताब है, बाइबल है, इसे उठाओ आसमान की ओर, खुदा का थैंक्स करो। हालेलुया। आओ खुदा का थैंक्स करें। आपके हाथ में, आपके सेल फोन के अंदर किताब है, आओ खुदा का थैंक्स करो। इस हुक्म के लिए, इस हुक्म की किताब के लिए खुदा का थैंक्स करो। दोनों हाथ उठाओ।
कलाम मुझे मुबारक करे, एक नए फहम से मामूर करे, एक नई समझ से मामूर करे। खुदावन मैं तेरे हुक्म के अंदर, तेरे कलाम के अंदर मामूर हो जाऊं। खुदावन आज एक नई समझ को मैं रिसीव करूं तेरे कलाम से, तेरे हुक्म से। मेरे दाएं हाथ, मेरे बाएं हाथ जो खड़ा है, खुदावन तेरी सलामती पाए, तेरे कलाम की हिकमत को पाए। खुदावन तेरे हुक्म से, तेरी रूह से वो भर जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, आमीन। साथ वाले को गुड मॉर्निंग बोले। मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोलें, लूका की इंजील निकालें, 11वां बाब, उसकी 40वीं आयत। पिछले संडे का पैगाम कितने लोगों को याद है? हम किस हिस्से पर बात कर रहे थे? हाँ, फायर स्टेशन पर बात कर रहे थे। उसमें एक बहुत बड़ा मकसद मेरा बताने का ये था कि हर एक वो ख़तरा जो दुनिया के कामयाब तरीन लोग हैं, जो कामयाब कौमें हैं, उन्होंने अपने स्टेशन बनाए हुए हैं जहाँ से उन्हें दुश्मन के आने का साइन मिल सके। उसमें मैंने बताया था कि आप पानी के अंदर जाएं, जो कामयाब कौमें हैं उन्होंने पानी के अंदर एक स्टेशन रखा हुआ है जिससे उनको ये अंदाज़ा होता है कि पानी के रास्ते को दुश्मन। इसी तरह से जितने भी दुनिया में आज सुपर प्रीचर हैं उन्होंने अपने फायर स्टेशन रखे हुए हैं, प्रेयर रूम रखे हुए हैं। मैंने उस पर सिखाया था, पावर प्लेस भी इसको कहते हैं, प्रेयर रूम भी इसको कहते हैं, फायर स्टेशन भी इसको कहते हैं। यानी आपके घर में एक ऐसा प्लेस होता है, आपके घर में एक ऐसी जगह बनाई जाती है जिसके अंदर रहने से, आने जाने से आपको ये अंदाज़ा हो सके, अगर तो आप फेयर हैं, अगर तो आप फ्रूटफुल हैं, अगर आप खुदा की रूह आपके साथ जुड़ी हुई है, तो आपको वो ज़रूर बताएगी कि आपके घर में शैतान क्या कर रहा है, आने वाले दिनों में शैतान क्या करने वाला है आपके खिलाफ। तो खुदावंद उसके ऑपोजिट आपको कोई काम बताते हैं कि आप वो काम कर लें। और काम को करने से, सुनने से होता ये है कि आपकी जो ज़िंदगी होती है वो शैतान के मंसूबों से बची रहती है। चले जी, आए लूका की इंजील 11वां बाब, उसकी 40वीं आयत को गौर से पढ़ें। आयत में ये लिखा है, ऐ नादानो, जिसने बाहर को बनाया, क्या उसने अंदर को नहीं बनाया? हाँ, अंदर की चीजें खैरात कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए पाक होगा। मैं फिर वर्ष को पढ़ता हूं। ऐ नादानो, जीसस क्राइस्ट उनसे बात करते हुए उनको डांट रहे थे, फरीसियों को, और उनको कह रहे थे, ऐ नादानो, जिसने बाहर को बनाया, क्या उसने अंदर को नहीं बनाया? हाँ, अंदर की चीजें खैरात कर दो तो वो कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए पाक होगा। आप इसको ठीक माने, इसके दरियाफ्त करें। कलाम में लिखा है, सब कुछ तुम्हारे लिए आसान होगा, सब कुछ तुम्हारे लिए इजी होगा, सब कुछ तुम्हारे लिए बिल्कुल आज़ाद होगा जब आप इनर के अंदर क्लियर हो जाएंगे। साथ वाले से कहें, आज हम बात करेंगे इनर फाइट, कि आप इनर में कैसे लड़ते हैं। उसमें चंद मसालें, दलीलें आपको किताब से दी जाएंगी कि इनर में लड़ने से जो भी लोग सक्सेस जगह पर खड़े हुए हैं, सक्सेस हुए हैं, जो बड़े ब्लेस्ड हुए हैं, आप किसी भी दुनिया के कामयाब शख्स से जाकर पूछें, आप उसे इनर के बारे में पूछें, आप यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं, आप अपनी हीलिंग को कैसे हासिल किया, आपने अपने मोजे को कैसे हासिल किया, आप किस तरह से इस मकाम पर पहुँचे हैं, आप बिजनेस में कैसे सक्सेस हो गए हैं, आप प्रीचिंग में, आप खिदमत में, आप एवेंजलिज्म में कैसे सक्सेस हो गए हैं, आप खुदा के इतना करीब कैसे जा चुके हैं, क्या क्या वजूहात है उसके पीछे। हर बंदे के पास कोई ना कोई हिकमत ही है ना। हम भी खुदा को मानते हैं, बाइबल हमारे पास भी है, दुनिया के अंदर नेट गूगल भरा पड़ा। आप बाइबल पढ़ने वालों को, सुनाने वालों को विजिट करें, देखें, वो भी बाइबल पढ़ रहे हैं, वो भी बाइबल पढ़ रहे हैं, लोगों को टीच कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। उनकी भी तरक्कियां आप देख लें,
उनको भी बढ़ता हुआ देख लें। हम भी बाइबल ही सुना रहे हैं, बाइबल ही पढ़ रहे हैं, और बाइबल आपके घर पर भी है, आपके अंदर भी है, सामने से भी आप सुन रहे हैं। तो सारा कुछ आपके और मेरे हाथों के अंदर है, कोई चीज भी हमसे जुदा या सेपरेट नहीं है, सब कुछ हमारे पास है। अगर किसी शख्स पर हम बिलीव नहीं कर रहे, या कोई शख्स इस काबिल नहीं है जिस पर यकीन किया जाए, या सामने वाले पर आपको यकीन नहीं है, तो बाइबल तो आपके हाथ में है ना। बाइबल, चलें आप बाइबल से पढ़कर कहां पहुंच गए ये बता दें। एक कॉमन सेंस है सबके पास, चाहे कोई, अगर कोई खादम बहुत ज्यादा अच्छा सक्सेस या बरकत वाला है तो वो कहां से बन गया? किताब से बना है ना, बाइबल ही पढ़। और वो जर्नल बंदे आपके पास भी, आपके घर में भी बाइबल ही है। तो अगर आपके सामने कोई अच्छा शख्स आपको नहीं मिला तो आपके घर में ये किताब तो है, आप खुद पढ़कर बन जाए। भाई सारिਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੀ ਦਈਦਾ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਦਈਦੀ ਹੈ? ਗੁੜ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਚੀਨੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਿਠਾਈ ਸਭ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸਭ ਕਹਿਣਗੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੌੜੇ ਹੀ ਨੇ। तो सबको एक जैसा होना चाहिए था, सबको एक जैसी समझ में होना चाहिए था, सबको एक जैसे लेवल पर होना चाहिए था। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जितने मर्जी हो, मैं हूं, हम जितने मर्जी स्मार्ट हैं, जितने मर्जी अक्लमंद, हमें किताब ही के मुताबिक चलना है, किताब ही को फॉलो करना पड़ेगा ताकि हम उस बादशाही का भी हिस्सा बने और जमीन पर जो बादशाही हो आप इसका भी हिस्सा बन सकें। यहां पर लिखा है अगर तुम अंदर, जिसने अंदर को बनाया, क्या उसने बाहर को नहीं बनाया? वो कहता है कि अगर तुम बाहर से किसी को सेटिस्फाइड कर रहे हो कि मैं राइट हूं, मैं थोड़े नाल ही हूं, तुम परेशान ना हो, तो बेवकूफो, तुम अंदर से साथ नहीं हो किसी के, तुम अंदर से क्लियर नहीं हो, तो क्या जो बाहर से तुम्हें देख रहा है वो तुम्हें अंदर से नहीं देख रहा? अगर तुम अंदर की चीजें खैरात कर दो, खैरात जो होती है तरस खाकर, किसी पर रहम खाकर उसे दे दी जाती है। खुदावंद ये कहता है अपने आप पर तरस खाओ, अपने आप पर रहम करो और जो कुछ अंदर है इसे बाहर दे दो, दूसरों में बांट दो। जो कुछ अंदर है इसको बाहर निकालो अपने ऊपर तरस खाकर, ताकि तुम्हारे लिए सब कुछ आजाद हो जाए, तुम्हारे लिए सब कुछ आसान हो जाए, तुम्हारे लिए सब कुछ पाक हो जाए। जिंदगी में कोई भी शख्स, गजल की किताब निकालें, जरा एक रेफरेंस पढ़े, दूसरा बाब, उसकी आयत नंबर 15। गजल की किताब में दूसरा बाब, उसकी 15वीं आयत को पढ़ें जरा। बाइबल खोलो सारे। इनर में लड़ना किस तरह होता है और किस तरह से आप इनर में लड़ सकते हैं। दूसरा बाब, उसकी आयत नंबर 15। बड़े फोकस के साथ सुने। आयत में ये लिखा है, हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ो, उन लोमड़ी बच्चों को जो ताकिस्तान खराब करते हैं, क्योंकि हमारी ताकों में फूल लगे हैं। हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ो, सब बोले, उन लोमड़ी बच्चों को जो ताकिस्तान खराब करते हैं, क्योंकि हमारी ताकों में फूल लगे हैं। ये कलीसिया के लिए गजल की किताब लिखी गई है, कलीसिया की मोहब्बत और जीसस क्राइस्ट की मोहब्बत के लिए लिखी गई है। लोमड़ी बच्चे, लोमड़ियां वो होती हैं हमारे, वो छोटे छोटे काम जो आपकी गवाही, आपकी टेस्टमनी को खराब करते हैं। जब आप अपनी गवाही और आप अपनी टेस्टमनी के बिल्कुल नजदीक हो, आप अपने पर्पस के बिल्कुल करीब होते हैं, उस टाइम आकर ये छोटे छोटी आदतें, छोटी छोटी बातें आपकी टेस्टमनी खराब कर रहे होते हैं, आपको रिलैक्स नहीं कर रहे होते हैं। ये चीजें, ये लोमड़ियां, ये छोटी छोटी चीजें, मैंने एक सरमन भी दिया हुआ है यूट्यूब पर, आप उसको देख सकते हैं। एक कमी पर एक कमी। जीसस क्राइस्ट ने एक बंदे से कहा कि तुझ में एक बात की कमी है कि अपनी दौलत गरीबों में बांट दे और आसमान पर तुझे खजाना मिलेगा। अब वो अपने इनर में सोचने लगा कि उनमें यसू दे कहण ते जगह दे अपना सारा, तो वो अपने इनर में हार गया। जीसस क्राइस्ट ने कहा तुझ में एक बात की कमी है, यानी एक कमी के बायस हम तुझे आसमान पर जगह नहीं दे सकते। एक कमी की वजह से उसने अपने इनर में ये सोचा, इनर के अंदर सोचा कि अगर मैं जीसस क्राइस्ट के कहने पर, चलो तुसी मैनू दसो, उस जमाने च लोग यसू दे कहण ते नहीं हन काम करदे, तो आज वो कह देते हैं तो चलो पादरी दी सारी गल ते नहीं ना मन्नी जांदी। हो तुसी दुनिया दे उत्ते अगर पादरी दी गल नहीं मनदे,
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਹਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ये भी ਉਹਨਾਂ ਦਾ कानून है। अच्छा चले मुझे आप बता दें, दुनिया में आज तक दुनिया लाखों लोग ब्लेस हैं, वो बैठे किसी पादरी के सामने ही हैं। आप कभी भी तजर्बा कर लें, दुनिया के अंदर हजारों लोगों की टेस्टमनी है, पर वो बैठे किसी चर्च के अंदर है। यहां पर लोग दूसरों को देखकर सुनकर पास्टरों के इतना खिलाफ हो गए, उन्होंने सारे कारोबारी लगते हैं, उनको सारे बिजनेसमैन लगते हैं कि सब बिजनेसमैन हैं, सब अपनी अपनी रोटी चला रहे हैं। ठीक है, आप सुन कर अपने इनर में उनको गलत कह कर आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, आपको कोई फायदा नहीं। जो राइट है वो जा रहा है और जो रॉन्ग है वो वहीं पर है। आप के इनर में जो चीजें चल रही हैं वही चीजें आपका नुकसान कर रही हैं। इनर में लोग लड़ते हैं। अगर खुदावंद ने कहा कि तुझ में एक बात की कमी है, एक बात की कमी, अपनी दौलत दे दे। आप कभी नोट करें, तजर्बा कर लें, आप अपनी जिंदगी में किन चीजों को जब आप खुदा के लिए देने की सोचते हैं और उसके बाद आप अपने इनर में फैसला करते हैं मैं ये नहीं करूंगा। हर बंदा अपने इनर से जीतता है, अपने इनर से ऊपर जाता है, अपने इनर से फाइट करनी पड़ती है, अपने इनर से लड़ना पड़ता है। ठीक है, आपको क्या लगता है मैं यहां बड़ा आसान बैठा हूं, क्या हमें शैतान नहीं तंग करता? क्या वो हमारे दिल में ये बातें नहीं डालता? क्या वो हमें तबाह करने की कोशिश में नहीं है? आपको अगर यहां पर नोट करें, 3 बातें आयत के अंदर लिखी हैं, उन लोमड़ी बच्चे, पाकिस्तान और फिर फूल। जब फूल लगते हैं तो वो नजर आते हैं। आप किसी भी जगह पर जो फ्रूट जिस चीज पर होता है, पहले उसको फूल लगते हैं, फूल लगने के बाद वो फूल नजर आना शुरू होते हैं। एक्चुअल में जब वो फूल लगते हैं तो फूलों के टाइम पर शैतान आता है, क्योंकि जब फ्रूट लग चुका हुआ हो तो फ्रूट अगर गिर भी जाए तो फ्रूट ही रहता है, फल ही रहता है। जब आपकी जिंदगी टेस्टमनी के करीब जा रही होती है, जब कलीसिया, चर्च, आपका घर, आपका बिजनेस फूल की तरह खिलना शुरू होते हैं, उस टाइम शैतान आकर आपकी टेस्टमनी, आपकी गवाही को, आपकी कामयाबी को खराब करने की कोशिश करता है। और हर मुमकिन वो कोशिश कर भी लेता है और बंदा हो भी जाता है। फिर सुने, हमारी ताकों में फूल लगे हैं जीसस क्राइस्ट की। आप अगर आप फल आने से पहले, फ्रूटफुल होने से पहले ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप उड़ गए हैं। फिर सुने, फल आने से पहले आप कहते हैं मैं पास्टर हूं, मैंने पास्टर क्या करो, तो आपको शर्म नहीं आती? 50 लोगों को आपने आज तक नहीं बचाया, तो इसका मतलब आप फूल बन चुके हैं, आप एक खादम बन चुके हैं, आप एक फूल, अभी आपका फ्रूट नहीं आया और आप कंफ्यूज हो गए, तो इसका मतलब आप उड़ गए। आपकी गवाही, आपकी टेस्टमनी जब आपके करीब आ रही होती है, जब आपके नजदीक आती है, आपका फल पकने के टाइम पर होता है, उस टाइम आपके घर में झगड़ा हो जाता है, उस टाइम आपके लाइफ में झगड़ा हो जाता है, उस टाइम आप गलत फैसला ले लेते हैं। आपको अपनी साल्वेशन, अपनी निजात के लिए, आप निजात पा चुके होते हैं, निजात बंदा पा चुकता है, निजात मिल जाती है, निजात आदमी के पास आ जाती है, निजात हो चुकती है। पर निजात में जब काम करने का टाइम हो, निजात में जब काम करने का टाइम होता है, उस टाइम क्या होता है? अब आप चलो, तुसी मैंने दसो जी, एक बंदा अफसर बन जाए, हुण कुर्सी ते बैरे करेगा? एक बंदा काउंसलर बन गया, एक बंदा एमपीए बन गया, एक बंदा एसएचओ बन गया, मतलब कुछ भी आप लगा लें। अच्छा, आप बिजनेस मिल गया आपको, अब आप बिजनेस लेकर बैठ जाते हैं। अच्छा, आपको जॉब मिल गई है, टेस्ट मनी बन गई, तो क्या आप जॉब मिलने के बाद अपने घर पे रहते हैं? आपने एक अच्छा स्टोर, आप मेडिकल में चले गए, डॉक्टर बन गया, नर्स बनने के बाद आप सीट पर बैठे रहेंगे? ऐसा होता है? नहीं होता। निजात, यही बेवकूफी हम करे, ही निजात, या हमने निजात पा ली। अच्छा, निजात पाने तो बाद हुण हिला में पै रही है। आप अफसर बन गए, आप पास्टर बन गए, तुसी करो कख ना। फिर सुने जो मैं कह रहा हूं, आपने पॉलर डाल लिया है, अच्छा तो पॉलर बंद करके बाहर बोर्ड ला के आप ही घर रहा करो, तो जाकर महीने बाद पार्लर खोलिया करो, कुर्सी तो पैसे चुक के ले आया करो। अच्छा चले, आप किसी को भाई कहते हैं और भाई क्या 6 सालों में मिलो ही ना। अगर आप कोई रिश्ता बना लेते हैं, आपको फिर उसे निभाना पड़ता है।
आप कोई रिलेशन बना लेते हैं तो उसको निभाना पड़ता है। जिस रिश्ते को जिस तरह हमने बनाया उसको उस तरह नहीं निभाएंगे, वो उस तरह कायम नहीं रहेगा। आपकी निजात, मुझे निजात मिल गई है, मेरे पास साल्वेशन है, तो साल्वेशन में अब काम करना है। अब मैं एसएचओ बन चुका हूं, तो एसएचओ कोई काम ही नहीं कर रहा। एमपीए बन चुका हूं, डॉक्टर बन चुका, अब आप साल्वेशन पा चुके हैं, आप निजात, आपके जीसस क्राइस्ट ने आपके लिए जान दे दी है। अब आप चर्च को लाइट लेते हैं, अब आप वर्शिप को लाइट लेते हैं, अब आप प्रेयर करना पसंद नहीं करते, तो साल्वेशन खराब हो जाएगी। और क्या होगा? मातड़ा दी ड्यूटियां चेक कर लो, सब तो बहुतियां छुट्टियां इन्हां दियां होणगियां, सब तो बहुतियां छुट्टियां किन्हां दी। अब आप ड्यूटी कर नहीं रहे, तो ड्यूटी से आपको फारग एक दिन आपकी उसका रिजल्ट कब पता चलता है? जब रिटायर होते हैं आप। इसने तो ड्यूटी नहीं चर्च ना की थी। आपकी इसी तरह हमारी जिंदगी, आप 30 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, आपको पता ही नहीं कि ऊपर वाला मुझे चेक करने के बाद मेरी जिंदगी के अंदर फ्रूट पैदा करेगा। 10 सालों में आप कैसे चले, आप 5 सालों में कैसे चले, आप 2 सालों में कैसे चले। फिर सुने, ये सारा मैटर इनर का है कि आपका इनर आपसे क्या कहता है। जो तुसी कहते हो, उठते हो, मेरा दिल नहीं पे करदा अज मैं जावां, मैं कह रहा हूं मैं आज सुबह उठा हूं, मेरी बॉडी में पेन, फीवर, फिर भी मैं उठ के छट्टा छुट्टा मार के मैं कह नहीं जाना ही जाना, जाके बवांगे। आप इनर में जब कुछ कर लेने के इरादे में होते हैं तो फिर आपको कोई सपोर्ट करता है, कोई आपकी ताकत बनता है कि नहीं यार इन्हें कुछ करना ही करना है। मेरी फिर सुने, आप निजात याफ्ता लोग, निजात याफ्ता ने यीशु ने कहा बिलाना का दुआ करे हो। निजात याफ्ता ने जीसस क्राइस्ट ने कहा कि तुसी हर सब्बत मेरे घर आए हो। किसी दिन सब्बत पर हम बात करेंगे। यीशु मसीह 7 दिन चर्च में जाते थे और जाकर बाइबल पढ़ना घर पर। जो यीशु मसीह के जमाने में हैकल थी वहां 7 दिन चर्च होता था। रेफरेंस दे देता हूं, घर जाके पढ़ लियो। बाइबल में लिखा है वो हर रोज उनके इबादत खाना में तालीम देता था। क्या? हर रोज। ਇਹਦਾ मतलब रोज गिरजा लगता ही तो यसू सुनान कलाम सुनान जाते हैं। लिखा वो हर रोज उनके इबादत खाने में तालीम देता था, बाइबल पढ़ लेना। तो मैं एक दिन हैरान हुआ, यार है तो 7 दिन चर्च करते हैं जीसस क्राइस्ट, ते यसू ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। 7 दिन जीसस क्राइस्ट चर्च करते थे। क्यों? क्योंकि वो उस रूह का था, वो आलम बाला से आई हुई रूह थी। और मैंने कितनी मर्तबा आपको ये मिस्ट्री बताई है कि जो फर्स्ट हेवन है, जो आलम बाला, वहां 24 घंटे चर्च होता है। बाइबल में लिखा है हर बगैर आराम किए खुदा के जो फरिश्तगान है वो बगैर आराम किए उसे कदूस, तो 24 घंटे वो वर्शिप करते हैं वहां पर। तो जीसस क्राइस्ट वहां से आए थे और आप पढ़कर देख, लिखा है वो हर रोज उनके इबादत खाना में जाता था, तो वो हर रोज चर्च करते थे। आप कलीसिया का स्टैंडर्ड और म्यार, और खुदा का शुक्र है 5 साल यहां सर खपाने के बाद 50 लोग ऐसे आपको चर्च में मिलेंगे जिनको 4-4 साल हो गए, उन्होंने चर्च में कोई छुट्टी नहीं की इतने साल मेहनत करने के बाद। बाकी लोग अभी भी कंफ्यूज हैं। तो मैं फिर आपको बताता हूं, जब आप फूल बनते हैं, फूल लग चुकते हैं, तो फिर वो कमियां, वो लोमड़ियां, वो छोटी छोटी रूहें, छोटी छोटी रूहें जो गली मोहल्ले, आपके घर, आपके फोन में एवरी टाइम आपके साथ आती जाती बैठती हैं, वो ये काम करती रहती हैं और आपकी साल्वेशन जो होती है वो खराब होती है। आपके बिजनेस ने निजात पानी है तो बिजनेस निजात के करीब पहुंचता है, खराब हो जाता है। आपकी प्रेयर ने निजात पानी है, निजात के करीब जब प्रेयर जाती है तो खराब हो जाती है। आपकी फास्टिंग, जब आपको पास्टर फास्टिंग के लिए कहता है आपके मुंह पर 12 बजते, क्यों? क्योंकि आप फास्टिंग से डर रहे हैं। अगर आपकी फास्टिंग निजात पा चुकी है तो आप एग्री होंगे, कोई गल नहीं जी, मैं तैयार हूं करने के लिए। इब्राहिम की साल्वेशन का टाइम आ रहा था कि वो बरकत जब आप सरफराज हो जाएं। इब्राहिम की साल्वेशन का टाइम था, आखिरी बिग उसकी बिग टेम्पटेशन शुरू होगी। उसको खुदावंद कहता है अपने बेटे को कुर्बान कर। अब आप फोकस करें, 3 दिन बंदा गधे पर सामान लेकर अपने बेटे को जा रहा है, तो 3 दिन उसकी टेम्पटेशन का टाइम था। लेकिन चूंकि खुदा के लिए सब कुछ देना उसकी आदत बन चुकी थी, वो 25 साल से कुर्बान हो रहा था।
25 सालों से कुर्बानियां दे रहा था और वो उस तरह से ब्लेस नहीं था। लेकिन जब लास्ट टाइम आया, आखिरी टाइम आया कि उसकी मुकम्मल साल्वेशन हो, वो फुल फ्लेज ब्लेस हो जाए, तो आखिरी टेस्टमनी के टाइम उस पर बड़ी बड़ी परेशानी थी कि अपने बेटे की गर्दन पर छुरी जाकर चलानी है। और जब वो वहां पर जा रहा था तो आखिरी टाइम पर जब वो छुरी चलाने लगा तो हुआ क्या, खुदा ने उसको करने नहीं दिया। खुदा ने देखा कि आज उसकी साल्वेशन, जब आप कभी भी तजर्बा कर लें, जिद्दन चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਦੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਆਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੋਏ। मेरी बात कितनों को समझ आएगी ये वाली? जो जिस दिन खुदा आपको चर्च में कुछ देना चाहता है, बांटना चाहता है, उस दिन चर्च में आप किसी ना किसी से लड़ लेते हैं। उस दिन आप चर्च के अंदर मिसबिहेव कर रहे होते हैं, या आप सिक्योरिटी वालों के साथ मिसबिहेव कर रहे होंगे। जिस दिन आपको खुदा कुछ देना चाह रहा होता है उस दिन आप घर से ही नहीं आते। जिस दिन खुदा आपकी लाइफ में करना कुछ चाह रहा होता है उस दिन मॉर्निंग में हस्बैंड से झगड़ा शुरू हो जाता है। मेरी बातें आपको समझ आ रही? तो आप खुद अंदाजा कर लें, हजारों लोग इसी तरह से मार खा रहे। अपनी निजात को चर्च ने साल्वेशन पाई है, इस मुल्क में चर्च ने साल्वेशन पाई है और 70 साल गुजर चुके हैं। 75 साल हो गए बने के, 74 76 सिर्फ मुल्क को बने, और आप पहले से मौजूद है यहां पर और आप अपनी हालत देख लें। लेकिन चलें, सबको लगती है ठीक है तो फिर ठीक ही होनी है। चर्च निजात पा चुका, बैप्तिस्मे हो गए हैं, रूल कुछ के भी बैप्तिस्मे हो गए, गैर ज़बानों से भी साल्वेशन तो कोई भी नहीं। तुसी कम नहीं कीता साल्वेशन दे उत्ते, तुसी कम कोई नहीं कीता। हाँ, तुसी सवेरे उठ के अपना बच्चे स्कूल घलान दे हो। मेरे एक सीनियर पादरी साहब से तो हमने खिदमत का काम बढ़ता गया, तो खिदमत का काम बढ़ने की वजह से हमने उनको कहा आप जॉब छोड़ दें। तो मैंने उनसे कहा आप जॉब छोड़ दें, काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लोगों को टाइम देना पड़ता है, तो आप ना जॉब छोड़ दें, आप फुल टाइम जो है ना खुदा को वक्त दें। अब उन्होंने क्या काम शुरू किया, सवेरे बच्चे स्कूल छड्डन जाने तो 2 बजे उन्हें लैन जाने, 4 बज जाने जो मैं कॉल करनी कि बस मैं बच्चे छड्ड के आया तो मैं निकलन ही लगा। तो मैं क्या पिछे एक तो घंटा रह गया, 5 बजे तो ड्यूटी तो छुट्टी होती ही, तो 4 तो बज गए आने ढो दिया, तो यार तुम ड्यूटी तो टुर जाओ, तुसी ड्यूटी ते टुर जाओ यार। नहीं फिर बच्चों को कौन लियाएगा? मैं क्या किन्ने, मैं क्या रक्शे वाला किन्ने पैसे लेंदा है? 3000 महीने का। मैं क्या जेड़ा तुहानू 30,000 देंदा पे तुहाडा ढिड भर जे, तुहानू 3000 नहीं देगा कि तुहाडे याने को लैके आए ते जा ताकि तुसीं मेरा काम करो। यानी खुदा सानू जिंदगी दे सकदा, बस सानू बरकत नहीं देगा। सानू सावा देगा, सानू जीण लई उम्र दित्ती 50-60 साल देगा, पर सानू बरकत नहीं देना चाहता। कैसी अजीब गल है ना, कैसी। सानू उन्हें बच्चे दे दिते ने, लो इन्हां नू पालो, सानू लाइफ पार्टनर दे दिता, पर सानू वधाउणा नहीं चाहता। कैसी अजीब गल है ना यार, सानू वधाना नहीं, वधाना क्योंकि साडा इनर सही नहीं है। हसबैंड वाइफ सोच लवे ना असी इन्ना सीड देना, तो उन्हां दोवां दी पहलां लड़ाई शुरू हो जाती घर च। है लै हुण विआह आ गया तो फिर की करां दे आपां। हर बंदे नूं इत्थे लड़ना पैंदा, कित्थे लड़ना पैंदा? इनर च लड़ना पैंदा। तुसी इनर च नहीं जित्ते, इसलिए तुसी कन्फ्यूज हो। तुसी जो इनर च जित जाते फिर तुसी कन्फ्यूज नहीं होते, फिर तुहानूं पता जो हो रहा, मैनूं पता की मेरी लाइफ च। अगर कलीसिया निजात पा चुकी होती है, फूल बन गई है, साल्वेशन पर काम नहीं किया, आपने निजात पर काम नहीं किया, आपको खुदा ने कहा था दुश्मनों से मोहब्बत करो, तुसी दसो तुसी तुहाडे घर दे उत्तले ही जी रहिंदे, तुसी उन्हां नाल भी लड़ाई पाई दी है, तुसी थल्ले भी लड़ाई पाई दी है। सवेरे उठदी है बीवी पहलां बंदे नाल लड़दी है, बंदा उठ के सवेरे बीवी नाल लड़दा है। ये दसो किहड़ी साल्वेशन है? हसबैंड घरों बीवी दी डर तो बाहर नहीं जाता, खुदा दा काम कर नहीं जाता, आंदी नहीं पलिया नहीं इत्थे। ये दस किहड़ी साल्वेशन है जिहड़ी अहां पा लईए? मतलब हालात नहीं। उसने कहा था दुश्मनों के लिए दुआ करना, इतने घर च बड़ा वैर पै गया। दस केड़ी वै साल्वेशन है भाई? इन्ना कोई इनर च गंद हो गया, इन्ना कोई इनर च गंद
ਐਸ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੈਡਰੂਮ, ਇੱਕ ਕੰਧ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਤੇ ਮੁਰ ਜੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੁਰੋ ਨਾ। अगर दूजा कोई नहीं पिया मुरदा ते तुसी ते मुरो ना। ये फिर यसू ने उनसे कहा, फकियां फरीसियां नु ऐसी पे यसू दी लोकी बहुती सुनते ने। आ उन्हां नु मसला आसाड़ सी पे लोक भाई मोजजे भी करदा, लोकी इहदी गल पैलियां च भी सुनते ने, लोकी पहाड़ ते जाए उत्थे सुनते ने, झील किनारे कश्ती ते खलोता लोकी उत्थे भी सुनते ने। यार अजीब बंदा है। कदी सुनो जी वो झील किनारे दुनिया कट्ठी हुई है, कदी सुनो जी पहाड़ ते कट्ठी हुई है, 5-3 दिन लोकी इहदे नाल रहिंदे। यार है बड़ियां गल्लां भाई इनर च ओहदे उत्ते वाटी कड्ढना, इनर दे विच ओहदे उत्ते वाटी कड्ढना। उन्हें कहा नदानो कोई शर्म करो, जिन्हें बाहर नूं बनाया उन्हें अंदर नूं नहीं बनाया, अंदरों नहीं पिया वेंदा, तुसीं की करदे जे? तो आपको अपने इनर में सेट होना है। आप देखे संडे मैं वेख्या लोगों के घर च इन्ने को रिश्तेदार आते हैं त्योहार वाले दिन, इन्ने रिश्तेदार। साडी जिहड़ी कलीसिया खुदा दा शुकर परौने इन्हां दे घरां दे बाहर आके बैठे होंदे, चर्च होण वाला ही नहीं होने। हाँ कि ना? किन्ने ना सीन होए ने दसो? परौने घरों बाहर आ गए, वे हाथ चुकदे पे, ये देखे इधर देखे, परौने बाहर आके बैठे होंदे गिरजा, तुसीं भी जाओ कि गिरजा कर लो यार। मैं पता तुसीं की किसे दा पता करना है? मरीज का पता सिर्फ डॉक्टर को करना चाहिए मेरे नज़दीक, जेड़ा उहदा हल कढ़ सकदा है। बल्कि पता किसी का खराब कर सकते हैं। हाँ कि ना? तो साल्वेशन पर काम करना था, हमें खिदमत करनी है खुदा की। साल्वेशन पा चुके हैं। फूल जब लगते हैं तो लोमड़ियां यानी वो छोटे छोटी आदतें, छोटे छोटे काम आपकी साल्वेशन को खराब कर रही होती हैं, जिनको आप कुछ भी नहीं समझते, वही चीजें आपकी जिंदगी खराब करती हैं। तुसी किचन च खाना बनाउंदे हो तो तुसी ओ दुध रखिया ते तुसी ढक्कन नहीं, अच्छा खैर अद्धा घंटा दुध दे कोल खलो के ओनू काढ़िया ते 2 सेकंड जदों तक ढक्कन नहीं रखिया, अद्धा घंटा किचन च खलो लिया पर 2-4 सेकंड ला के ओदे ते ढक्कन नहीं रखिया, खैर बादों आए तो मक्खियां पै गई, हो दुध खराब हो गया, खराब हो गया। अद्धा घंटा उस दुध का पहरा दिता पे उबल जाए, ठीक है, उबल जाए। एक सेंस है ना बंदे दी। शैतान ताड़ी छोटी छोटी गलती च ताड़े को वड्डी ताकत खो लैंदा, बस इन्ना को सारा रौला है। किन्नियां नूं मेरी समझ आ रही? साल्वेशन हुंदी है, दित्ती जांदी, ओहदे ते काम कीता जांदा है। पौलुस रसूल नूं तुसीं हुण जिन्ना बाइबल पढ़ी उधर सुनन, इफसस का खत पढ़ियो, करंथस के 2वें खत पढ़ो। पौलुस रसूल ने बाइबल दे विच सब तो ज्यादा एवेंजलिज्म कीता, सब तो ज्यादा मुसीबतां बर्दाश्त कीतियां, सब तो ज्यादा टैंपटेशन, सब तो ज्यादा पैसे की टैंपटेशन उहदे ते आई, सब तो ज्यादा शैतान उहदी लाइफ च काम करदा है। आप बाइबल पढ़े, वो लिखता है कि मैनू शैतान ने डक छड़िया, मैं उत्थे कलाम सुनान जाना है। और आप किसी भी बाइबल में औरों को देखें, किसी ने भी नहीं कहा शैतान ने मुझे रोका। सबसे ज्यादा एवेंजलिज्म करने वाले बंदे को शैतान ने रोका। जो ज्यादा काम कर रहा है शैतान उन्हें रोकना होगा। जो जिनका चर्च बढ़ेगा शैतान उन्हीं का चर्च खराब करने आएगा। कितनों को मेरी समझ आ रही? सब आप इफसस की कलीसिया को पढ़ें और सबसे ज्यादा पौलुस की कलीसियाएं खराब हुई। इफसस की कलीसिया में लोग उसके खिलाफ हो गए, करंथस की कलीसिया में लोग उसके खिलाफ हो गए, क्योंकि शैतान ने आकर उसकी कलीसियाओं को खराब किया। बाइबल आप पढ़ें, करंथस की कलीसिया को शैतान ने खराब कर दिया, इफसस की कलीसिया को शैतान ने खराब कर दिया। उसी के लोग उसी के खिलाफ खड़े हो गए। पर वो अपनी साल्वेशन में काम करता रहा और उनको शर्मिंदगी में जाना ही पड़ा। मेरी बात आपको समझ आ रही है? जहां पर ज्यादा काम होगा वहां पर ज्यादा शैतान काम करेगा। एक बंदा मुझे कहता मैनू तो कभी ख्वाब भी नहीं आया, मैं तेनू कल ही आने ने, तेरा खदाना कोई रिश्ता ही नहीं है, तेनू कल ही आनी चाहिए ख्वाब, तेनू साफ ही उतना दिता जवाब। नहीं मेरी गल समझे? पर तुहाडी रूह किंज दी रूह है जिहड़ी मालकां दे कोल जांदी ही नहीं, आंदी नहीं, जांदी नहीं।
मैं फिर, जब आप मसीह में साल्वेशन पा चुकते हैं, साल्वेशन आपने हासिल की है, गवर्नर तो बन गए हैं, गवर्नर ने काम को नहीं किया, गवर्नर जाओ ही जाओ। क्रिश्चियन लोकां साल्वेशन पाई है, यसू इन्हां नूं निजात दित्ती, लो तुसीं माफ कीते गए हो। और ये हर त्योहार नहीं बल्कि हर रोज माफी मंगणगे, हर रोज काम नहीं करनगे खुदा दा। हर रोज आप साल्वेशन पर काम करें, हर रोज आप अपनी साल्वेशन के अंदर काम करें। आपको प्रेयर को लाइट नहीं लेना, चर्च को लाइट नहीं लेना, हर चीज को संजीदगी के साथ आप करते रहें। बस आप दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे मत देखें क्या हो रहा है। आप, मैं फिर कह रहा हूं, एक छोटी सी बात है। जीसस क्राइस्ट ने कहा, तुम जो तुसी जिन्हें बाहर बनाया उन्हें अंदर नहीं बनाया, तुसी की लुकाउंदे फिरदे हो, की छुपाउणा चाहुंदे हो, की तुसी लुकाना चाहते हो। तो क्या हम छुपा रहे हैं? हमने अपनी जिंदगी की निजात के उस खूबसूरती से कोई खो दिया। हमने खूबसूरत हिस्सा अपनी जवानी, जरा 40 साल का हो गया ना, 40 साल का, तो कुछ करन नहीं दिया ना खुदा लियो, समझेगा मैं जिंदगी जाया कर बैठा। मैं अपनी आदत आपको बता दूं, ट्रेनां 'च सफर किया, बंदा को लभ लिया जिन्होंने गल सुनाउणी, बसां 'च रक्शियां 'च वेख्या जे कोई बंदा नजर पे आउंदा है, गली मुहल्ला जहां भी देखा है, रोटी खाना खाते जिथे दा लगा गल सुनाई। कितनों को समझ आ सकती है? आ सकती है। चले मुझे आप ये बताएं, साल्वेशन को, निजात को, अपने उस फूल को जब आप खिलते हैं, एक नौजवान बेटी है खूबसूरत, जब उसके ऊपर जवानी आ रही होती, पर जवानी नूं नहीं सामना है ना, किसे तो नहीं ना रस्से पा के बनना। मेरी गल समझ रही हो? वो जैसे जैसे उसका ब्लड सर्कुलेट करता है, नया नया खून, चेहरे ते लालियां, हाय 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 हाय, तो उदों बाद ओ भाई तुसी जवानी है ना, जवानी नूं तुसी सामना है ना। ਇੱਥੇ ਤੇ गिरजा माफ नहीं किया, तो दस किनू इन्हां माफ करना? इन्हां दे विच आएगा रहम कदी नहीं, कदी सवाल ही पैदा नहीं होंदा। जिन्ना गिरजे नूं माफी ना दित्ती होए, वो चलो दसो किहड़ी रूह है उन्हां च? गिरजे नूं माफी कौन नहीं देंदा? अगों तुसीं हिसाब ला लो कौन ने। फिर कहना रब किहड़ा वेंदा है? जिदन गड्डी थले आके निकल गए ना कड़ाके, लत्तां उतल सिर उतल, कहना उत्तों ही लंघ गई गड्डी, उत्तों ही लंघ गई, सिर दा फिस गया, इकट्ठा करके तोड़े च पाया है, फिर जाके उन्हें दफनाया है। छोटी लोमड़ियां, छोटी चीजें, शैतान किसी को खराब नहीं कर रहा। वो बंदे देखता है जो टेस्ट मनी के करीब जा रहे हैं, जो गवाही के करीब जा रहे हैं, जो साल्वेशन के अंदर काम कर रहे हैं, वो उन्हां नूं लभदा फिरदा। उन्हां बंदियां नूं वेखो, इन्हां दी टेस्ट मनी खराब कर दे, उनकी निजात को खराब करना उसका काम है। क्योंकि शैतान ये आप भी जानते, आपकी गवाही, आपकी हीलिंग को कोई नहीं रोक सकता सिवाय शैतान के। क्या कोई बंदा किसी की शिफा रोक सकता है? क्या कोई इंसान रोक सकता है? तो अगर आपकी कोई स्पिरिट को खराब कर सकता है तो वो सिर्फ शैतान है, इसके अलावा और कोई नहीं है। हम वो काम कर रहे होते हैं जो खुदावंद ने हमें कहा नहीं, उत्थे पंगा लिया है जेड़ा उन्हें कहा नहीं, तो जेड़ा कोई कहता है वो नहीं करना। कहना जाके उत्थे खे खा लो, उत्थे नहीं गया, टाइम नहीं लगा, तो जिथे नहीं गया उत्थे खे खान दिया। ये वो तब आप खराब हो रहे। जो तानू क्या वो तुसी कीता ही नहीं। खुदा जो तानू कहन दिया, तानू ख्वाब आंदा, तानू ड्रीम आंदा, तुसी वो नहीं करना जो तानू खुदा कहंदा, तुसी वो करन दे जे जो तानू खुदा ने आखे ही नहीं। एक क्रिश्चियन लड़का गैर कौम के अंदर इंटरेस्ट रखे, वहां पर वो शादी करने के चक्कर में, मैं क्या तू की करन दिया? मैं कहना कोई तौबा करके तला जाए। मैं तो मां नूं तौबा कराई नहीं, वो हाला भी सिगरट पींदी है। भैन नूं तौबा कराई नहीं, तू अपने भरा नूं, तू अपने रिश्तेदारां नूं,
ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੋਬਾ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇਰੀ। ਤੇ ਬਾਅਦੋਂ ਪਤਾ ਸਰੀਆ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਟੰਗ ਛੜੇ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। निजात खुदा बाइबल बस पढ़ के ना पढ़ के पढ़ी जाओ, बस पढ़ी जाओ, जिन्नी पढ़ सकते हो पढ़ो। पर जो किताब च लिखा उदन होना जो कहता है, मैंने आपको बताया यूनिवर्सल वर्ड है, ये यूनिवर्सल बात है, ठीक है, अंदर और बाहर वाली यूनिवर्सल है। और लोमड़ियों को पकड़ो, पाकिस्तान, ये यूनिवर्सल है, हर जगह पर होता है। आपका बिजनेस आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है, जैसे वो फूल की तरह खिलेगा, शैतान आएगा और आपको ऐसे आपका बिजनेस उड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और वजह आप अपने घर के अंदर कोई फायर स्टेशन, कोई प्रेयर रूम, कोई पावर प्लेस नहीं है आपके घर में कि आप हारने के बाद जाते और जाकर सजदा करते और कहते मैं हार गया तो मैनू वजह दस छड़ो, मैं फिर भी लड़न लई तैयार हाँ ना। आप कहेंगे अच्छा जा पास्टर लाभ लेने, अच्छा सा खादम, तो ये एक टेम्परेरी चीजें हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं। आपको अपनी साल्वेशन आपको मिली है, आप अपनी लाइफ पर काम नहीं करना चाहते, अपने इनर में लड़ना ही नहीं चाहते। इनर से बंदा जीता है। चले मैं आपको बताता हूं, यहूदा इनर में लड़ रहा था कि मैंने यार उस बंदे को गलत कह दिया, उस बंदे का सौदा कर दिया जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। यहूदा एक ऐसा शागिर्द था, उसने जीसस क्राइस्ट के लिए सारा कुछ छोड़ा हुआ था, लेकिन आखिर में आकर वो पैसे नहीं उसको छड़े गए। तो अपने इनर में वो लड़ता कि नहीं यार जिद्दे ली, चलो बाजी आपने ध्यान से बात सुनी, मैं तुहानू ला के गल नहीं करनी, ठीक है। जो कुड़ी दा विआह हुंदा, भैणा भरा मां प्यो बरादरी अगे पिछे सारा कुछ छड्ड के आउंदी आ कि नहीं, हाँ कि ना, की रह जांदा उहदे कोल? सिर्फ मोबाइल होंदा जिहदे ते उहने पिछे राबता करना हुंदा, होर की हुंदा उहदे कोल? सारा कुछ तो बेचारी छड्ड के आ जाती है, सारा कुछ ही छड्ड के आ जाती। सेम लाइक मसीह दी कलीसिया भी यही है, मसीह च भी है जी। तुसी सारा, यहूदा ने सब कुछ छोड़ दिया लेकिन एक चीज को नहीं छोड़ा, उसने पैसे को नहीं छोड़ा। और एक दिन अपने इनर में उसने सोचा कि मुझे जिंदा रहना नहीं अच्छा, मैंने किसी बड़े बंदे के साथ प्रैंक कर दिया है, बड़े बंदे के साथ मैंने धोखा कर दिया। और उसको वो याद आया कि नहीं यार, तो वो मारे शर्म के फांसी लेकर मर गया। ये इनर में लड़ने की बात है, वो इनर में लड़ ही नहीं पाया बेचारा। इनर के अंदर आपको क्लियर होते जाना है। खुद जीसस क्यों कहते हैं सबको माफ करो? अच्छा यीशु मसीह ने सारे फार्मूले लिख दिए उन्हें, तो उसने क्यों कहा प्रेयर में जाना, माफ करना जो तुम्हें सता रहा है, ताकि तुम्हारा इनर ठीक हो। जब खुदावंद की रूह तुम्हारे अंदर जाए, तुम्हारी स्पिरिट को देखे, तुम्हारे अंदर समाए, तो वो देखे अंदर इसकी कोई बू नहीं है, ताकि तुम्हें वो ऊंचा करे। तो ये एक फार्मूला है जो जीसस क्राइस्ट ने हमें बताया। जब तू प्रेयर में जाए, जिससे शिकायत हो तो कहना खुदावंद माफ करे। जब तू प्रेयर में जाए तो ऐसा करना, तू अपने दुश्मन के लिए दुआ करना। वो हमारे इनर को साफ करने के लिए कुछ फार्मूले हमें बता रहे थे, ताकि जब खुदा की रूह तुम्हारे अंदर समाए। आप ये मत सोचें कि खुदा की रूह, रूल कुछ की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो अभी जमीन पर आए ही नहीं है, वो तो इस जमीन पर। और ये चैलेंज के साथ इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं आते बाइबल पढ़ लीजिए। रूल कुछ आया रसूलों के पास, दुनिया में फैल गए, दुनिया में फैल गए। अगो तुम हिसाब ला लो, असी फैले भी इकट्ठे हो गए हैं, जिवें ठंड च कुक्कड़ नहीं इकट्ठा हुंदा, फैले भी इकट्ठे हो गए हैं। तो हुण तुसीं मैनूं दसो किहड़ा पाक रूप है? हैं ये ओही रूप है जिहड़ा दादे नाल ही, ये ओही रूप है जिहड़ा दादी नाल ही, ये ओही रूह ही जिहड़ा परदादे नाल ही। खुदा, अब सुने, अगर आप खुदावंद आपके साथ रहना चाहते हैं, जब आप प्रेयर में जाते हैं, खुदा की रूह आपकी बॉडी के अंदर से होकर गुजरती है, तो वो आपके इनर को विजिट करके जाए। तो जब इनर को विजिट जीसस क्राइस्ट ने, चले कब किसी भी अक्लमंद बंदे को देखे, जैसे वो चर्च में इंटर होगा, वो अपने फोन को पकड़ेगा, उसे साइलेंट पर लगाएगा। तो ये एक्चुअल में वो अपनी हिकमत का से काम ले रहा है कि मुझे फोन साइलेंट करना, मैं किसी ऐसी जगह में इंटर हो रहा हूं जहां मुझे किसी की सुननी है। तो ऐसा करने से आपके हमसाए आपसे नफरत कर रहे हैं, आप उनके लिए प्रेयर करें, वो आप पर कुछ भी कर रहे हैं, आप प्रेयर करें, आप अपने इनर को फ्री रखें, बस इनर को फ्री रखें। जो बंदा 10 लाख लोगों को कलाम सुनाता है, वो किसी के खिलाफ नहीं बोलता, तो जेड़ा 10 नूं सुनांदा पूरे शहर के खिलाफ बोलता आएगा।
कितनों को समझ आई ये बात? ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਰਕਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ मेरी बात। मालिक करोड़ों का मालिक है और वर्कर हैंड टू माउथ है, कमाता है और खाता है, पर वो करोड़ों का मालिक जो है उसको भी बुरा कहता है। तो आपका इनर साफ नहीं है ना, आप इनर से ही नहीं क्लियर, इनर फाइट आप करते नहीं है, इनर में आप लड़ते नहीं है। जो चीज़ आपके अंदर आती है वैसे ही आप सोचना शुरू कर देते हैं। बाइबल कहती है इंसान के ख्याल सदा से बुरे हैं। फिर बाइबल में जीसस क्राइस्ट, यशायाह कहता है अगर तू अपनी आंखों से देखो और कानों से सुने फिर भी यकीन ना करना, बल्कि तू रास्ती से फैसला करना। कहता है अगर तू आंखों से देख ले, कानों से सुने, फिर भी यकीन नहीं करना। आपकी आंखों के सामने शैतान आपको गलत दिखा सकता है, आपको गलत सुनवा सकता है। बाइबल में यशायाह कहता है कि तू यकीन ना करना, बल्कि तू रास्ती से फैसला करना, तू रास्ती से काम करना कि हाँ पहले ये था, अब ये है, अब ये है, अब ये है, पहले वैसे था, अब वैसे नहीं, नहीं ये इस तरह से है। ये मैं आपको देखें, जब तक आप स्पिरिचुअली तौर पर दुरुस्त नहीं होंगे, ठीक नहीं होंगे, आपके चर्च करने का फायदा आपको किस तरह से हो सकता है? आपकी प्रेयर का रिजल्ट कैसे आएगा? आपकी फास्टिंग का रिजल्ट आपको कैसे मिलेगा? क्योंकि आप निजात याफ्ता लोग हैं। कितने लोग निजात याफ्ता हैं? जे मैं आखा तुसी नहीं तद मसला, जे मैं ना तुसी है वो ते तद मसला नहीं ते किंज लैनी है। 3 साल तो हो गए ने, तो हुण कदों करना है? खुदा ने तुहानू कराची घल्लिया ही नहीं। हाँ सही भाई उन्होंने कहा मैं अमल किया होंदा ते अज गल ही मेरे लिए ना आउंदी। एक फैमिली दे विच 5 लोग तुहानू खुदा दे नाल नहीं चलन देंदे। तुसी सोच लो तुसी किड्डे ताकतवर इंसान हो। 5 लोग तुहाडे ही खून दे ने, तुहाडी मां, तुहाडा भरा, तुहाडी भैन, तुहानू खुदा नाल नहीं चलन दे सी। दसो किन्नी बेबसी च तुसी जिंदगी पे गुजारदे। अंदाजा कर लो तुसी। इनर फाइट करनी है, पहला इनर च जितो। इनर च खुदा जब खुदा आपकी रूह को विजिट करता है। अब बाइबल में ये देखिए कितनी बड़ी, जीसस क्राइस्ट ने कहा सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ। यूनिवर्सल बात है, सब कौमों को जाकर। अब आप मुझे ये बताएं, ये यूनिवर्सल बात है, सब कौमों को शागिर्द बनाओ, और आपका कोई शागिर्द ही नहीं है। किदा किदा शागिर्द कोई है? दसे जरा स्पिरिचुअल जिन्होंने तुसी रूहानी तौर पर गल सुना के तो खुदा च लैंदा है। आने ना दसे कोई मैं टमाटर बेचना तो मेरा शागिर्द है वे ते किसकी शागिर्द हो? है? अच्छा अच्छा सुने, मैं कह रहा हूं मसीह के अंदर लिखा सब कौमों को शागिर्द। ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल वर्ड है। आप अगर आप शागिर्द बन जाएंगे तो एक शागिर्द तो आपके पास जरूर होगा। नहीं भाई मेरी बाजी जी है ना, उन्हें मैंने सही राह ते लाया। ठीक है, तो बाजी आप ही फिल्मां वेंदी, फेसबुक चलाउंदी, गालां कड्डदी, ते जनाब आंदी लैनी तू भी इंज दी होई है। तो ये यूनिवर्सल असा वो कीता ही नहीं जो मालक सानू कहन दिया। कराची सानू ने घल्लिया ही नहीं, उत्थे दी टिकट कटा के ते कराची जाके पागल हो गए ने। उन्हें कहा ही लाहौर जाओ, उत्थे वड्डा जा रहा वो मनारे पाकिस्तान दे थल्ले पे 2-4 बंदे उत्थे लभणगे, उत्थे कलाम सुनायो। उत्थे नहीं गए, चंगे बंदे को नहीं गए, भैड़े नूं फोन करके कोल सद लिया। हाँ तू भी चवला मारना ते मैनू भी तेरे नाल दी आदत है, दोवें कर लैनी आ। चंगे दे पिछे नहीं गए ते भैड़े नूं फोन करके बुला लेंदे ने घर। आपका इनर खराब होता है। क्या खराब होता है? पलूस ने उसको फॉलो किया, वो दुनिया के अंदर अकेला ही पागलों की तरह घूमता रहा कि उसने क्या कौमां नूं शागिर्द बनाना, कौमां नूं जाके बना दिता शागिर्द। बाइबल कहती है जाओ तो जाना ही जाना, करने करें आप करें जो तुहानू खुदा दा कलाम कहन दिया तुसी वो करो। मत सोचो भी तुसी किंज दे जे, मत सोचें आप कैसे, आप वो काम करें। मैंने कहा साल्वेशन ते पाई पर साल्वेशन ते काम कोई ना कीता, ता साल्वेशन ते खराब हो गई ना, साल्वेशन तो बिगड़ गई। आपको इंडिविजुअली कुछ करना पड़ता है, आप कुछ इनर से करते हैं।
नहीं यार मेरा दिल करदा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਅੱਛਾ ਦੁਆ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾਣ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੋਰੀ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਚੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹਦੀਆ ਅੱਛਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪਰ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਖੂਹ ਖਾ ਛੜੇ ਨੇ ਖੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਖੇ ਵੀ ਖਾ ਹੜੀਏ ਤਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਖੂਹ ਦੇ ਨਾਲ समझने वाली गल्लां ना छोटी लोमड़ियों को छोटी लोमड़ियां छोटी बातें छोटे काम छोटी चीजें आपको लाइफ टाइम अपनी टाइमिंग आपकी बाइबल रीडिंग आपकी प्रेयर आपका चर्च आपका सीड बोना आप अपने इनर में साफ हैं आप अपने इनर से सही कर रहे हैं मैं चोरों के दरमियान रहूं सच्ची गल दसन दिया अपने इनर च करी गए मल्ला कहन दिया गली अपने इनर च साफ है जो खुदा ने दिता है करी जाओ करते ही गए और आज तक किसी तरह की आदत है अपने इनर से सही है करते जा रहे हैं और ये मैं आपको बता रहा हूं ये मैं आपको रियल बता रहा हूं शाम को समड़ियाल चर्च में फायर बीटिंग है उसके बाद 27 मई को हम यहाँ पर ठीक है 27 मई को यहाँ पर हम क्रूसड करेंगे ठीक है बिगेस्ट काम कर हमें करना ही करना है कर्जे वर्जे ये वो बेइज्जती इज्जत जिल्लत काम करते ही रहना शाम को जो लोग समड़ियाल आ सकते हैं फायर पर हम बहुत सारा कुछ सुनेंगे भी सीखेंगे भी उस पर काम भी करेंगे आप आए आगे बढ़े हमें काम करना है दिन रात उसी का काम चलें मैं आपको बता दें तो कामयाब कौम आर्मी का बंदा आर्मी जाए बाइबल पॉकेट में होती है हाँ कि ना इतने गिरजे आने भी बाइबल नहीं उन्होंने कौम दी फिर मैंने गुस्सा आएगा और मैंने की आएगा जाए कौमों को चेक करें लड़कियां जो डॉक्टर हैं काम करेंगी उनकी जो वाइट ड्रेस होता है उसके अंदर बाइबल एवरी टाइम उनको सिखाया गया है आप ड्यूटी पर भी हो पॉकेट बाइबल आपके साथ हो आप फ्री हो टाइम उसी टाइम बाइबल निकालो और पढ़ना शुरू कर दो यहां बच्चे मोशन जिन्हों लगे हो ना जिन्हों 5 मिनट बाद वाशरूम आता है वह भी मोबाइल फड़ के दसया फिरदा मोशन अपने खराब कर लेगा पर फोन की चार्जिंग खराब नहीं करेगा जेडे अगे खराब होए हाँ कि ना भाई मैं तुहानू कामयाब अच्छा चलो बाइबल बंद कर लो कामयाब कौम हो मैंने वहां पर आर्मी को सर्च किया आर्मी के जितने जवान हैं सबके पास अपनी अपनी बाइबल है पॉकेट बाइबल साथ लेकर ड्यूटी कर रहे हैं जाए हॉस्पिटलों को नर्सिस को चेक करें पॉकेट बाइबल उनके पास होती है इनू कहते ने फॉलोवर यहाँ सुना हो सरमन अज बहुत मजेदार थी पर मैनू असर होया ही कोई नहीं क्योंकि मैं काला रोड़ा हो मैं जो पट्ठे के विचों निकलिया ना किसी नीच च फिट आना ना मैं किसी कंध च फिट आना ना मैं घर च फिट आना ना मैं किसी बिजनेस च फिट आना मैं कितने फिट आना ही नहीं मैं रोड़ा तो मैं रोड़ा ही रहना वो जाओ किसी मालक के हथ दे दो किले को छौनी छैनी थोड़ा फड़े तो किले तुहानू तरोड़े तो किसी बाहर होकर किसी नीच लग जाइए कितनों को मेरी बात समझ आ रही नाल दिन को भाई समझा लेंदा जी मैं तुहानू 10 साल तो नहीं जानता मैं किसी 4 साल तो नहीं मैं सब नूं जानना तुसीं नहीं मैनू जानते 4 साल तो 5 साल तो मैनू नहीं जानते 2 साल खलोइयो और गहरा जान जाओगे तो ये चीजें इनर फाइट के आपका इनर अभी फ्रेश हो रहा है लोमड़ी आएगी तुहानू गल सुनाएगी तुहाडा इनर खराब हो जाएगा मैंने कहा सबसे ज्यादा हमारा चर्च खराब हो रहा है और किया भी जा रहा है पर मुझे इससे मैं प्रेयर कर रहा हूं जो खुदा मुझे काम कर रहा है मैं वो कर रहा हूं मैं कहना खराब हो ही लवे जिन्ना कौन है फलाना आया सी तो वो कहता सी वो जादूगर है तो वो घर कवर बनाई है मैं हो ये कड्डी है जिदन मरेगा इनू ही दफनाउणा है मैं तो वो सुन के गिरजा ही नहीं आया भाई साहब ने प्रेयर रूम च कवर बनाई मैं ये कड्डी है जिदन मरिया इनू तरना मैं इत्थे बाजी नूं हाला ताणी वो गल्लां मैं प्रेयर करनी ते घर वो सरफ तो लड़न दी हुंदी हिसाब लै तू बाजी किहड़ी बला है तू पास्टर साहब हाँ इशारे रोजे रखे ने ते साबन तो ने घर लड़ाई पाई तो मैं बाजी इन्निया रोज़ जे साबन जोगे तो पैसे बचे होने कि नहीं तेरे तो 2 साबन लै दे तू किसी नूं गिफ्ट कर छड़ किन्नियां नूं मेरी समझ आउण ढई नाल दिन कोई समझा लैंदा जे हालेलुया सारे टुर जाण पर जेड़े रहणगे वो सोना होणगे और सोने की चमक फैलेगी एक दिन बेफिक्र हो जाओ
बेफिक्र हो जाओ। मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे सब कुछ पर मैं ना को कार ही लवे जिन्ना को करना ਉਹਨੂੰ शौक पूरा कर ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ अपने इनर ਨੂੰ साफ करो। खुदा दी रोशनी अब हम खुद कहते भाई खुदा ना चलो तो खुदा बरकता ना भर देंदा, तो ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਨੇਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਹੋ। इनर च तुसी भी भैनों लड़ो लड़ो लड़ो, तुसी भी इनर च लड़ना। शामी ਉਹਨੂੰ फोन करन तो बेहतर आवे 2 घंटे दुआ करो। तो कार नहीं आउंदा, मैनू नींदर ही नहीं आउंदी। ले आया फरिश्ता रखिया तू ਜਿਹੜਾ ਆਏਦਾ फिर तेनू नींदर पए दी। हाँ जी बई आउंदिया पानी भी नहीं पुछिया तो दस किहड़ा फरिश्ता जिहदे तो बगैर नींदर नहीं आउंदी। ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी है मैनू नींदर नहीं आउंदी। अच्छा ये फरिश्ता आउंदा है तो फिर नींदर पैंदी किहड़ी खेत दी मूली है। गालां धड़ी धड़ी दियां कड्डदा है, बोलण दी ਉਹਨੂੰ तमीज़ नहीं। ते ਇਹਦੇ तो बगैर तेनू शुकर कर, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਸੌਂ ਕਰੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਐਵੇਂ ਠਿਨਕ 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 ਠਿਨਕ। ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਈ ਹੇਟ ਯੂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਐਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੀ ਤੇਰੇ ਇੰਜ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। इनर फाइट करें, क्या करें? इनर में लड़ने वाले लोग आगे निकले हैं। आप एक घर बना लेंगे, आप सेटिस्फाइड हो गए, घर बन गया, आपको पता नहीं आगे शैतान कौन सा ब्लास्ट करने वाला। यह घर देकर आपकी जान छूटेगी। आपने खुद यहां कौमों को अपने कबीले देने पड़े हैं। भाई बाइबल पढ़ लें आप, अगर आपने खुदा को साथ नहीं रखा हुआ तो। कितनों को मेरी समझ आ रही? बाजी इधर देखो, शैतान का काम है कि हर वक्त आपको भरे उभारे। शैतान हर वक्त आपको उभारता है। आपका चले कभी आप तजर्बा कर ले, बहनों का तो नॉर्मली हर रोज होता है। कभी आप अपने बच्चे पर गुस्सा कर रहे हैं दिन के अंदर, वो घर के अंदर ऐसा काम, कभी आप बच्चे पर गुस्सा कर रहे हैं, कभी आप अपनी बेटी पर कर रहे हैं, कभी आपको अपने बिजनेस पर आ रहा है। यानी हर वक्त आपको उभारते रहना है। कभी आप पादरी को भी नहीं माफ कर रहे, ठीक है। मैंने कहा हर वक्त शैतान आपकी बॉडी के अंदर काम करता है और आपको उभारता रहता है। क्या करता रहता है? तो तुसी गुस्से च रहो, तुसी हर वेले भरे रहो, एवरी टाइम आपके घर में झगड़ा रहे, हर वक्त आप छोटी छोटी बातों से, आपके घर में छोटी छोटी चीजों से झगड़ा हो जाएगा। तेनू मैं क्या सी चूल्हे ते पानी रख दे, तू रखिया ही नहीं, तू तेरे टुटे ही नहीं, तू रखण जोगा ही नहीं, तू पानी तो ना एक दूजे दी पानी तानी कर छड़ी। कोई बात नहीं, मैं उन लोमड़ियों को पकड़ो जो ताकिस्तान खराब करते हैं। हमारे ताकों में फूल लगे हैं, हमारी ताकों में साल्वेशन फूल है। जब लग चुकता है, जब बन जाता है, फिर शैतान आता है। और अगर कोई फूल खराब ही नहीं होगा, आपको कैसे पता चल जाएगा शैतान आ गया? जब आप बिल्कुल स्टेप, जिस टाइम आप कहते हैं खुदा दा शुक्र है सब कुछ हो गया, विआह बच्चियां दे हो गए ने, घर बन गया, ऐ सुकून ते अयूब दी जिंदगी च नहीं रहन दिता। उन्हें वेख्या ये धियां पुत्तर विआह के बंदा बड़ा फुल फ्लैज बैठा था, अमीर दौलतमंद हो गया है, तो बड़ा राइट, ये तो बड़ा फुल फ्लैज। और अयूब इनर की कुर्बानी करता था। आप बाइबल पढ़े, लिखा है अपने बच्चियां दे दिल दे विच जिहड़े गुनाह ने उन्हां दी भी कुर्बानी करदा सी अयूब, कि मेरे बच्चों ने अगर इनर च पाप किया तो खुदावंदा उन्होंने माफ करी। इतनी बड़ी वो फैमिली बन गई थी। और शैतान ने तो भी अग लग गई, तो वो हेवन में गया और जाकर उसका रफड़ा खुदा ने कहा जाकर उन्हें तू ता दे ला जिन्ना दिन। सब को फूल बन चुके थे, उसका बाग खिल चुका था, ठीक है। उसकी बेटियां तीनों ब्याही गई, 7 बेटे ब्याहे गए, फिर आगे उनके बच्चे थे, और वो उनकी हार्ट की इनर की कुर्बानी देता था कि मेरे बच्चे इनर में कोई पाप ना करें। असी तो हत्थां नाल कीता होवे ते कुर्बानी नहीं पे देंदे, जुबान नाल कीता होए ते नहीं पे देंदे, अखां नाल कीता होए ते नहीं पे देंदे, कन्नां नाल कीता होए ते नहीं देंदे, पैरां नाल पैसे च कीता है नहीं देंदे। पर आप अयूब को ब्लेस क्यों देखते हैं? वो इनर में भी, इनर के अंदर कोई जीसस क्राइस्ट नहीं था उसके पास, कोई साल्वेशन की एजुकेशन नहीं थी, कोई चर्च नहीं था अयूब के पास, कोई पास्टर नहीं था, पर वो इनर से खुदा के साथ। यूसुफ के पास कोई पास्टर, कोई चर्च नहीं था, इनर में वो खुदा के साथ चलता था, इनर उसका पाक था। डैनियल के ज़माने में कोई चर्च, कोई पास्टर नहीं था,
तौरात थी और वो भी लोगों ने जला दी, और ऐसे वो छुप कर बाइबल पढ़ते थे। बाबल की गुलामी में इनर से वो बंदा जीता हुआ था, इनर से वो फाइट करने वाला शख्स था, और उसके सामने शेरों के आना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। और आप देखें उसका जो बादशाह था, ये टेक्निकल पॉइंट है सुनील सुनी, उसी के बादशाह ने उसको, जिसकी वो खिदमत कर रहा था, उस बादशाह ने ही उसको शेरों की मान में डाला, पर वो अपने बादशाह का नाफरमान नहीं था। उसको मालूम था कि मुझे मुलाजमत दी गई है और मैंने बादशाह, जब उसका बादशाह उसे अपने पास बुलाता, और वो पता क्या कहता था, मेरा बादशाह बद तक जीता रहे। हालांकि ओदा ही बादशाह उन्हें शेरां दी मान अगे सुटदा, उसी के बादशाह ने उसके दोस्तों को आग की जलती भट्टी में डाला, पर उसको ये मालूम था कि मुझे अपने इनर के अंदर अपने बादशाह से प्यार करना है। फरिश्ते उसके सामने आते थे, एंजल उसके पास आते थे। चलो एडे ही पवित्र हो गए ना, साडे कोल भी कोई फरिश्ता आ जाए। आहो, बाइबल में पढ़े कुरनीलियस को एंजल मिलने आ गए, वो पास्टर नहीं था, उसको फरिश्ते मिलने आ गए। इनर में लोग यहूदियों से नफरत रखते थे, वो अकेला बंदा रूम के अंदर उनसे प्यार करता था। इनर क्या, इनर फाइट करना, क्या करना, अपने अंदर से साफ रहना। ओ नहीं नहीं नहीं, मुझे मालूम है, आप मुझे खराब मत करें। चलें आप मुझे बताएं सारे साथ, जरा मुट्ठी कुटो। नई नई एलसीडी आपके घर में आए, नया फ्रिज आए, नई टीवी आए, नई गाड़ी आए, और कोई आकर जरा भी उसको चलाने की कोशिश करेगा, दिल में डर, नहीं नहीं तुहानू नहीं जांच होनी, नहीं नहीं ना, नहीं नहीं वो नहीं है वाला बटन है, हाँ के ना। सर जी तुसी नवी नवी निजात पाते हो, क्यों तुसी गाजर मूलियां की गल सुनते हो? उन्होंने कहा नहीं हो भाई, तेरी मेहरबानी, को राह लभ्या सानू जान दे, जा तू किते होर ले लै। नहीं मेरी समझ आ रही, ओए सानू कोई समझ आई है, सानू जान दियो यार, ताड़ी मेहरबानी, किते अगे जान दे, जाओ किते होर टुर जाओ। फूल जब लगते हैं, हमारी ताकों में फूल लगे हैं, उन लोमड़ियों को पकड़ो जो ताकिस्तान खराब करते हैं। हमारी ताकों में फूल लगे हैं, और जब फूल बनते हैं, फूल के बाद अगला स्टेप फ्रूट होता है, और फ्रूट तक शैतान लोगों को जाने ही नहीं देता। पहले मैं आज आपको बताता हूं, खिदमत में आए, खादम बने, बना बनाया चर्च मिल गया, वही चर्च सारी जिंदगी। इसका मतलब है फ्रूट नहीं है, फ्रूट नहीं है। और ये पहला चर्च नहीं है, आप भाइयों से पूछ ले कितने चर्च मैं छोड़ कर आया हूं लोगों की आदतों की वजह से, छोड़ कर आया। खुदा ने कहा छोड़ दो तो मैंने छोड़ दिए। वजह आप खुदा को फॉलो करते हैं, आप खुदा की सुनते हैं, खुदा की मानते हैं, आप अपने इनर में खुदा से प्यार करते हैं। आपका इनर साफ होना चाहिए, और इनर पर आप अपने काम करें। और ये हर बंदे के लिए एजुकेशन, एक पास्टर के लिए भी है, एक जर्नल क्वायर, कलीसिया, बजाना गाना, सब के लिए है। फिर आपको खुदा निकालेगा, लेकर जाएगा आगे, बनाएगा आगे, और यही चीजें आपको ब्लेस करती है। हमारे जहन में एक ही चीज है, मैं इन्हें चंदे दिते ने, मैं तो इन्ना पैसा दिता है, मैं तो इन्नी इबादत की थी, मैं तो इन्हें रोजे रखे आ, मैं तो है कीता वा मेरे ने। मैं तुहानू दसना, अयूब दिल दे गुनाहां दा भी सदका देंदा ही, दिल दे गुनाहां दा, और वो बच्चियां दे अपना इनर च किन्ना पाक सी। और उसका भी एक टाइम में सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ, और उसके बाद खुदा ने उसको रिस्टोर किया, डबल दिया, क्योंकि उसने अपना इनर खराब होने नहीं दिया। 3 दोस्त उसके आए लंगोटिए, वे अयूब वे तू खुदा नाल बहुता रास्तबाद हैगा, वे तेरे वे तू सोच किते गुनाह ना कीता है। पर उसने अपने 3 दोस्तों की बातों को अपने दिमाग पर, अयूब की किताब मुकालमाबाजी है। क्या है? दोस्त बातें करते हैं, फिर अयूब बात करता है, दोस्त बातें करते हैं, फिर अयूब की किताब ही मुकालमेबाजी। आप पढ़ें, उसने दोस्तों की बातों को अपने दिमाग पर हैवी नहीं होने दिया। और इवन देन अयूब खुद बीमार रहा, कितना टाइम वो बीमार रहा। उसकी बीवी उसकी बीमारी से तंग पड़ी थी, क्योंकि सारा कुछ जाने के बाद उसे यह था अयूब मेरा आसरा है, अयूब से मुझे कुछ मिल रहा है। लेकिन उसकी बीवी उस टाइम, अच्छा उसकी बीवी उसकी बीमार नहीं हुई। कैसा सवाल है? अयूब कितना टाइम नॉर्मल खारिश पई हुई तो कितने टाइम जाती है? ये तो नॉर्मल तजर्बा।
2 माह 6 माह तक खारिश लोगों के घर में इंटर हो जाए, वो जाती नहीं है। लेबार्टरी डॉक्टर है कि नहीं है जी, घर च खुरक वड़ जाऊ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਾਂਦੀ ਏ जी 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 ਇੱਕੋ ਹੀ थाली च लगदी जानी सारिਆਂ अयूब के लिए लिखा है, वो ठीकरी लेकर खुरचता था, इतनी हैवी उसकी स्किन डैमेज थी, उसको खारिश होती थी बॉडी पर, और उसके बाद तो लोग उसको शैतान ही कहते थे, उसको कहते तू डरदा ही नहीं खुदा को, तू घमंडी हो गया है। उन्हें कहना मैं जो करन दिया मैनू पता है, मालका ने दिता सी उन्हें ले लिया, टेंशन का दी है। फिर वो जो बीमार है, फिर उसकी बीवी ने उन्हें तंग किया, कहती दस हुण की तू कढ़ना इस गल चों। तो उसने कहा तू तू क्या नादान औरतों की सी बातें करती है। जीसस क्राइस्ट ने यूं ही गल की है नादानो, और जाकर यूब के वर्ड पढ़े, वो कहता है नादानी तू नादानों की सी बातें कर रही है, क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए। आपके सबर को ए चर्च भर जाए फुल फ्लज, वहां तक लोग बैठे हो, सड़न नेरी चले तो वो डर जान, तो उस बाद मैं शैतान हो गया होवांगा, ते जे उस बाद पैलियां च भी थां ना लब्भा तो फिर खौफ खाएं और इनर को आज़ाद करें, अपने इनर को क्या करें, ताकि आप सलामती के दिन को देखें, आप सलामती। और उस तो वड्डा इनर खराब किन्ना दा है, मैनू लगदा है तुसीं मैनू मिलदे ही नहीं, मैं तेनू लगदा है मैं तो तेनू मिलिया, हुण भी ते तेनू मिलन दिया। आप बिना सुने बिना मिले सोच में किसी का दुश्मन बन गए हैं, तो ये उससे भी बड़ी दुश्मनी है। बिना प्रूफ किए बिना जाने आप अपने इनर में किसी के दुश्मन बन गए, ये उससे बड़ा शैतान है जो आपको जीने नहीं देगा। कितनों को मेरी समझ आ रही पीछे। ऐ नादानो, जिसने बाहर को बनाया क्या उसने अंदर को नहीं बनाया। तो खुदा आप लोगों को सलामती दे। आई होप कि जो लोग मौजूद हैं वो इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं। आमीन। दोनों हाथ उठाओ। तेरे रूपी अग्नि आवेगी, सानू रोंदियां नूं हसावेगी। गाओ। तेरे रूपी अग्नि आवेगी, सानू रोंदियां नूं हसावेगी। दोनों हाथ उठाकर दिल से गाओ। तेरे रूपी अग्नि आवेगी, सानू रोंदियां नूं हसावेगी। 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 पुत्तरां दा टोर बना दे, टिकियां नूं गल नाल ला दे। तेरा दा टोर बना दे, टिकियां नूं गल नाल ला दे। पुत्तरां दा टोर बना दे, टिकियां नूं गल नाल ला दे। तेरा दा टोर बना दे, टिकियां नूं गल नाल ला दे। तेरी अग्नि आके बचावेगी, सानू रोंदियां
अग्नि आके बचावेगी, सानू रोंदियां नू हसावेगी। तुम हाथ उठाओ, खुदावन से कहो तू ही मेरी जिंदगी की ताकत और खूबसूरत हिस्सा है, तू ही मेरी इज्जत और मेरा ऊंचा किला है, तू मेरा मकाम है, तू मेरा ऊंचा मकाम है, जहां से मैं कभी गिराया ना जाऊंगा, मैं ऊंचा किया जाऊंगा इन द नेम ऑफ जीसस। रुखियां दो तोर बना देंदी, सुकी हड्डियां च जान पा देंदी, रुखियां दा तोर बना देंदी, सुकी हड्डियां च जान पा देंदी। तेरी अग्नि आके सजावेगी, सानू रोंदियां नू हसावेगी। तेरी अग्नि आके सजावेगी, सानू रोंदियां नू हसावेगी। तेरे हुक्मां दे बल ते चराग यसू, मेरे दिल विच आउंदे तेरे राग यसू। तेरे हुक्मां दे बल ते चराग यसू, मेरे दिल विच आउंदे तेरे राग यसू। तेरे हुक्मां दे बल ते चराग यसू, मेरे दिल विच आउंदे तेरे राग यसू। तेरे हुक्मां दे बल ते चराग यसू, मेरे दिल विच आउंदे तेरे राग यसू। तेरी अख नाल मुर्दे जवावांगे, असीं रोंदियां नू हसावांगे। तेरी अख नाल मुर्दे जवावांगे, असीं रोंदियां नू हसावांगे। तेरी अख नाल मुर्दे जवा लैणे, असीं रोंदे नी हसा लैणे। तेरी अख नाल मुर्दे जवा लैणे, असीं रोंदियां नू हसा लैणे। तेरे रूह दी अग्नि आवेगी, सानू रोंदियां नू हसावेगी। तेरे रूह दी अग्नि आवेगी, सानू रोंदियां नू हसावेगी। सच अपने दोनों हाथ उठाओ और कहो मैं उस किले पर खड़ा हूं जहां मेरा खुदावंद है। मेरी ताक के अंदर जितने फूल खिले हैं, मेरी स्पिरिट के अंदर खिले हैं, उन फूलों पर भी तेरी अग्नि ठहर जाए, तेरी आग ठहर जाए। मेरी जिंदगी का वो हिस्सा खुदावंद ब्लेस होगा इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। आप गैर जुबानों में, उर्दू में, पंजाबी में प्रेयर करना शुरू करो, वर्ड डिलीवर करो। मैं कायम किया जाऊंगा यीशु के नाम में, मेरा तो किला है, मेरा मकाम है, मेरा ऊंचा बुर्ज है तुम। बोलो बोलो, वर्ड डिलीवर करो। तो मेरा मकाम है, तो मेरा ऊंचा किला है, और मैं कायम किया जाऊंगा इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो बोलो, वर्ड डिलीवर करो। मैं कायम किया जाऊंगा। बोलो बोलो, वर्ड डिलीवर करो इन द नेम ऑफ जीसस। तेरे रूह दी अग्नि आवेगी, दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। बाबा गैर जुबाने उर्दू
पंजाबी के अंदर डिलीवर करो, फायर को डिलीवर करो। गल नल ला दे ला दे तेरी अख नल मुर्दे जमावांगे असी रोंदियां नूं हसावांगे तेरी अख नल मुर्दे जमावांगे असी रोंदियां नूं हसावांगे तेरी अख नल मुर्दे जमावांगे असी रोंदियां नूं तेरी अख नाल मुर्दे जमावांगे असी रोंदियां नूं हसावांगे पुत्तरां दा टोर बना दे टिकियां नूं गल नल ला दे पुत्तरां दा टोर बना दे नूं गल नल ला दे पुत्तरां दा टोर बना दे टिकियां नूं गल नल ला दे पुत्तरां दा टोर बना दे टिकियां नूं गल नल ला दे पुत्तरां दा टोर बना दे टिकियां नूं गल नल ला दे तेरी अग नल मुर्दे जमावांगे असी रोंदियां नूं हसावांगे तेरी अग नल मुर्दे जमावांगे असी रोंदियां नूं हसावांगे तेरी अग नल मुर्दे जमावांगे असी रोंदियां नूं हसावांगे तेरे हुक्मां दे बल ते चराग यसू जोर से गाओ हाथ उठाकर तेरे हुक्मां दे बल ते चराग यसू मेरे दिल विच आउंदे तेरे राग यसू मेरे दिल विच आउंदे तेरे राग यसू तेरे हुक्मां दे बल ते चराग यसू मेरे दिल विच आउंदे तेरे राग यसू तेरे हुक्मां दे बल ते चराग यसू मेरे दिल विच आउंदे तेरे राग यसू तेरी अग्नि आके बचावेगी सानू रोंदियां नूं हसावेगी तेरी अग्नि आके बचावेगी सानू रोंदियां नूं हसावेगी तेरी अग्नि आके बचावेगी सानू रोंदियां नूं हसावेगी तेरी अग्नि अग्नि तेरी अग्नि अग्नि तेरी अग्नि अग्नि तेरी अग्नि अग्नि तेरी अग्नि तेरी अग्नि 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 अग्नि तेरे रूह दी अग्नि आवेगी सानू रोंदियां नूं हसावेगी तेरे रूह दी अग्नि आवेगी सानू रोंदियां नूं हसावेगी तेरे रूह दी अग्नि आवेगी सानू रोंदियां नूं हसावेगी अपना हाथ उठाओ अपना हाथ उठाओ साइड को रिलीज करो अपनी सोचों पर अपने इनर पर खुदावंद मैं इनर से आजाद हो जाऊं मैं इनर से फ्री हो जाऊं राइट नाउ इन द नेम
तेरी आग उतरे। प्रेशर के साथ वर्ड डिलीवर करो, माइनर से आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ राइट नाउ, राइट नाउ। सानू रोंदियां नू हसावेगी, ओ तेरी अग्नि आके बचावेगी, सानू रोंदियां नू हसावेगी, ओ तेरी अग्नि आके बचावेगी, सानू रोंदियां नू हसावेगी, ओ तेरी अग्नि आके बचावेगी, सानू रोंदियां नू हसावेगी, 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 ओ तेरे रूह दी अग्नि आवेगी, सानू रोंदियां नू हसावेगी, ओ तेरे रूह दी अग्नि। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का थैंक्स करो।